1 जून 2026 से आधार कार्ड पर 5 नए नियम लागू हुए हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि उदय की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। आधार कार्ड में 5 नियम, जो महत्वपूर्ण नियम है, आप सभी को पता रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, अगर ये जानकारी अगर आपके पास नहीं रहा तो आपका आधार कार्ड कोई काम का नहीं रहेगा। समझ रहे हो? आज आपके पास एक पहचान है, जो आधार है, जो सबके पास होता है, और वो 5 नियम इस वीडियो में बात करेंगे साथियों। क्योंकि यहाँ पे आधार जो है, इससे ही सारा चीज़ कंट्रोल हो रहा है। बैंक अकाउंट हो रहा है, पैन कार्ड हो रहा है, जितने भी चीज़ें हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के, आधार कार्ड के बिना नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। आधार के बिना कोई काम नहीं। बच्चों का स्कूल में नाम लिखाना हो, किसी का जो है स्कॉलरशिप का पैसा लेना हो, कोई सरकारी फंड आना हो, आधार कार्ड के बिना नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पे जो गाइडलाइंस लागू किया गया है, इसमें क्लियर कहा गया है कि आधार कार्ड का जो है यहाँ पे परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, अगर आप लोग को नियम नहीं पता होगा तो। साथियों, इसी को लेकर के आज के वीडियो में बात करेंगे। और देखिए, आधार किसी का काम के लायक नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको जानकारी होना चाहिए कि क्या अपडेट है। आधार कार्ड क्यों बंद हो जाएगा? आपका जो बैंक में अकाउंट होगा वो भी बंद हो जाएगा। साथ ही साथ आधार कार्ड अगर आपका बंद हो जाता है तो भाई आपका जो है पूरी तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा काम है जो आपका नहीं हो पाएगा। जैसे सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन का टिकट बुक करना हो, फ्लाइट का टिकट बुक करना हो, बहुत सारी चीज़ें जहाँ की आधार नंबर मांगा जाता है। बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, सरकारी योजना का फ़ायदा हो गया। समझ रहे हो? यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें जो है आपको आधार कार्ड के माध्यम से मिलता है, और उसका पालन आपको करना चाहिए, ताकि आधार कार्ड को आपको बचाना है। लेकिन लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड ब्लॉक हो रहा है, इनएक्टिव हो रहा है, उनको जानकारी नहीं है साथियों। तो ये सारी चीज़ें मैं बात करूंगा, जो आधार कार्ड को लेकर के नया अपडेट आया है उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, यहाँ पे जो अपडेट है आप लोगों के लिए, जो उदय ने जो क्लियर कह दिया, इस पर उदय ने कहा है कि आधार कार्ड का जो है यहाँ पे आपको जन्म प्रमाण पत्र के रूप में लोग देखना चाहते थे, लेकिन उदय ने यहाँ क्लियर सरकार के द्वारा कहा गया कि आधार कार्ड जन्म का प्रूफ नहीं होगा। लेकिन लोग सोच रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ को साबित करने वाला ये डॉक्यूमेंट होगा। बहुत जगह पहले होता भी था, आधार कार्ड के माध्यम से जो है पैन कार्ड भी बन जाता था, लेकिन अब जो है वहाँ पर अलग से डॉक्यूमेंट मांग रहा है। और ये सबसे बड़ा अपडेट है, आधार कार्ड जन्म प्रमाण का प्रूफ नहीं है। इस बात को समझ लिया। अगर आधार कार्ड का इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जन्म प्रमाण पत्र जन्म का प्रूफ होगा, पैन कार्ड जन्म का प्रूफ होगा, स्कूल का कोई अगर 10वीं 8वीं 5वीं अगर पास किए हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो वो प्रूफ होगा। समझ रहे हो? और भी पासपोर्ट वगैरह है वो प्रूफ होगा। समझ पा रहे हो? लेकिन आपका डीओ साबित आधार कार्ड से नहीं होगा। आधार से सिर्फ पहचान साबित होगा कि आपका ये नाम है, आपका यहाँ घर है, आप यहाँ रहते हो, यानी एड्रेस प्रूफ के तौर पर मानिए साबित होगा। लेकिन इससे ये साबित नहीं होगा कि आप भारत के नागरिक हो, आपका इतना तारीख का जन्म हुआ है, ये कोई साबित नहीं होने वाला है। जन्म तिथि लिखा रहेगा बट वो जन्म को साबित नहीं करेगा। एड्रेस लिखा रहेगा लेकिन नागरिकता को साबित नहीं करेगा। हाँ, ये होगा, आपका एड्रेस साबित होगा कि आप यहाँ रहते हैं, आपका ये नाम है। समझ पा रहे हो? जो कि आप करवा सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड जो है कभी भी यहाँ पे, क्योंकि उदय ने यहाँ क्लियर कह दिया है कि डेट ऑफ बर्थ इससे साबित नहीं होगा। और क्या है, इसको लेकर के आज के समय में कोई भी काम करवाना हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो पासपोर्ट बनाना हो, किसी भी तरह का जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, वोटर आईडी कार्ड बनवाना हो, तो वहाँ पर आधार कार्ड आपको देना होता है, तभी जाके बनता है। आप वोटर आईडी कार्ड बनाइए, देखिए आधार कार्ड दीजिए, आपका बनेगा। आपको अलग से डेट ऑफ बर्थ साबित करेंगे, अलग से एक डॉक्यूमेंट देना होगा। आधार कार्ड से एड्रेस साबित हो जाएगा, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग से देना होगा, तभी आपका जो है यहाँ पे होगा। अगर बैंक में खाता भी खुलवाना हो तो आधार कार्ड देना ही होता है। बशर्ते आप पैन कार्ड दे दीजिए, लेकिन आधार कार्ड के बिना नहीं खुलेगा, क्योंकि आधार नंबर ज़रूरी है। समझ पा रहे हो? आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, वहाँ पर भी आधार कार्ड मांगा जाता है। कोई ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं, यूज़र आईडी अगर बनाए हैं IRCTC की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर भी आधार कार्ड मांगा जाता है। ऐसे भी टिकट बुक कीजिए तो आधार कार्ड मांगा जाता है ना। फ्लाइट वगैरह हो गया, होटल में या तो कहीं हॉस्पिटल में आप ठहर रहे हैं, कहीं विश्राम कर रहे हैं, कहीं 1 रात्रि 2 रात्रि कहीं भी ठहर रहे हैं तो दिन में भी, तो आपको वहाँ पे आधार कार्ड देना पड़ता है साथियों, तभी वो साबित होता है कि आप यहाँ का रहने वाले हैं।
समझ पा रहे हो? तो आधार कार्ड का वैल्यू तो है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं है और सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। अब देखिए इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आधार कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो आप रखे हुए हैं तो आपको जो है अपडेट कराना होगा। सिर्फ रखने से काम नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज से 10 साल पहले, किसी ने 2012 में, किसी ने 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 18 में, 17 में, 20 में बनाया, लेकिन वो आधार कार्ड संभाल के रखा। अपना बनाया, अपने बच्चों को बनाया, अपने घर वाले के दादा दादी का बनवाया, चाचा चाची का बनाया, गांव मोहल्ला वाला बनाया नहीं बनाया। आपका आधार कार्ड कब बना, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपना ईस्वी ज़रूर लिखें और कहाँ से आप हैं। भाई देखो, अगर 10 साल आपका आधार कार्ड बना हुआ हो गया, चाहे आपका हो, चाहे आपके मम्मी पापा का हो, दादा दादी का, चाचा चाची, फूफा फूफी, कोई भी हो गांव में, चाहे आपके बच्चों का हो, पोता पोती का हो, तो उसका अपडेट कराना बेहद ज़रूरी है। उसका क्या अपडेट होगा? उसका डॉक्यूमेंट अपडेट होगा। अगर आप फिंगर अपडेट कराना चाहें तो करा सकते हैं, क्योंकि फिंगर ज़रूरी बदल जाता है। आइरिस अपडेट कराना चाहें वो भी करा सकते हैं। डेमोग्राफी, बायोमेट्रिक में फिंगर आ गया, आइरिस अपडेट करा सकते हो। अपना फ़ोटो को अपडेट करा सकते हो, फ़ोटो भी बदल जाता है 10 साल में लोगों का। लेकिन डॉक्यूमेंट अपडेट करना ज़रूरी है, नहीं तो आधार इनएक्टिव हो जाएगा। आधार की तरफ से ये अपडेट है, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया फिर भी एक्टिव है। ये मत समझना कि हर हमेशा रहेगा, क्योंकि आधार डेट बढ़ा रहा है इसलिए आपका एक्टिव है। ऐसा मत समझ लेना कि एक्टिव हर हमेशा रहेगा। इसलिए यहाँ पर बताया गया हर एक 10 साल में अपने आधार को अगर अपडेट नहीं कराया तो आपका आधार कार्ड को भाई यहाँ पे जो है इनएक्टिव हो जाएगा पहले, उसके बाद धीरे धीरे ब्लॉक कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हो? तो आप लोग सारे लोग करवा लें। आप बताइए, बहुत सारे लोग पूछेंगे कैसे होगा, तो इस वीडियो में आगे मैं बात करूंगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे कैसे होगा। आधार कार्ड अगर आपके पास है फिंगर, आँख और उसके बाद बायोमेट्रिक, जो भी आपको आधार कार्ड में आपको अपडेट कराना है, आधार सेंटर में जाके करा सकते हो। ये सब सारी चीज़ें देखो, फिंगर अपडेट आप घर से नहीं कर सकते, आइरिस अपडेट नहीं कर सकते, और फोटो, ये 3 चीज़ का अपडेट आप यहाँ से नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ अपडेट में दिया गया, आधार के माध्यम से आया है। ये 3 चीज़ों के लिए आपको आधार सेंटर ही जाना होगा। बाकी चीज़ें आप घर बैठे कर सकते हो, जैसे कि आपका मान लीजिए डॉक्यूमेंट में अपडेट करना है, तो डॉक्यूमेंट कहाँ से आएगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारी चीज़ें मैं नोट करके रखा हूँ। मैं अभी भी आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। देखिए यहाँ पर, लेकिन अभी तक अगर आपने जो नहीं कराया तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग करा लीजिए, ये बेहद ज़रूरी है। और क्या है, ये अपडेट जानकारी आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। 10 साल में बदल जाता है। आप कहीं मान लीजिए राशन लेने जा रहे हो, राशन कार्ड में नाम है आपका, तो वहाँ फिंगर दोगे तो नहीं लगेगा। आप कहीं बैंक में पैसा निकाल रहे हो, बहुत सारे लोगों का फिंगर नहीं लगता है, क्योंकि 10 साल में फिंगर बदल जाता है भाई, बायोमेट्रिक बदल जाता है, और लोग परेशान रहता है कि मेरा पैसा नहीं निकल रहा है, मेरा फिंगर दे रहे ले ही नहीं रहा है। समझ पा रहे हो? तो इसको लेकर के अभी जो है मैं बता दूं, ये सारी चीज़ें लिए कुछ चार्ज होता है आधार कार्ड का। सेंटर में जाएंगे वो कुछ चार्ज लेगा सेंटर वाले, क्योंकि उसका भी तो रोजी रोटी का सवाल है। तो वहाँ जाएंगे, फिंगर वगैरह, बायोमेट्रिक अपडेट, आइरिस अपडेट, फोटो अपडेट, ये सब पूछ लेंगे कितना लगेगा। ज़्यादा नहीं, 50-100 रुपये के अंदर अपडेट हो जाता है। उसमें लिखा हुआ, उससे ज़्यादा चार्ज उसको नहीं देना है। समझ पा रहे हो? अगर वो ज़्यादा बोल भी दे, भाई इतना लिखा हुआ इतने देंगे ना, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ज़्यादा बोलेगा आधार के हेल्पलाइन पर कंप्लेन कर सकते हो। समझ पा रहे हो? उसको बोल सकते हो भाई इतना ही है, इतना चार्ज है तो इतना ही देंगे, ठीक है ना। आधार वाले मनमानी करते हैं, उसमें जो प्रिंट ले लेना है, रिसीविंग आपको जो देगा उसमें चार्ज भी लिखा हुआ रहता है। ऐसे 50-100 रुपये के अंदर हो जाता है। बायोमेट्रिक अपडेट 100 रुपये के अंदर सारा कुछ हो जाता है। लेकिन अलग अलग चीज़ों का अलग अलग चार्ज होता है। कोई डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा रहा है, उसका अलग चार्ज लगेगा। नाम अपडेट करवा रहा है, अलग लगेगा, है ना। डेट ऑफ बर्थ एक ही बार अपडेट होता है, याद रखिएगा। नाम 2 बार अपडेट होता है, ठीक है, तो उसका अलग से चार्ज आपको लग जाएगा। और ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे फिंगर वगैरह अपडेट कर रहे हो तो इसका अलग से चार्ज है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो अपडेट है मैं बता देता हूँ आपको। बाकी चीज़ें डॉक्यूमेंट अपडेट वगैरह आप घर से भी कर सकते हो, अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर है। अगर रजिस्टर नहीं है तो घर बैठे भी आपका आजकल हो जाता है। 75 रुपये का चार्ज लगता है, आप जो है वहाँ पर अपडेट करवा सकते हो। 14 जून तक डॉक्यूमेंट अपडेट करा सकते हो। अगर आपने मान लीजिए 10 साल पूरा हो गया है, 10 साल में अभी तक अगर आपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया है तो आपको जो है 14 जून से पहले आपको अपडेट करा लेना है। इसलिए वीडियो हम बना रहे हैं। और साथियों यहाँ पे इसके लिए जो है याद रखिएगा 14 जून। और देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, बहुत सारे लोग ये भी क्लियर हम करेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा। देखिए रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग चैनल पर जब पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और घंटी को ज़रूर बजा देना साथियों। ये बेहद ज़रूरी है आप लोगों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आधार कार्ड घर पर 10 साल हो गया बना के रखा हुआ, 12 साल हो गया, 13 साल हो गया, 11 साल हो गया, लेकिन अब तक वो अपडेट नहीं करवाया है।
और बताइए उसका आधार इनएक्टिव हो जाएगा, उसका खाता इनएक्टिव हो जाएगा, पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। बहुत सारे लोग पैन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक नहीं किए, समझ पा रहे हो, ये भी बेहद ज़रूरी होता है आधार कार्ड में पैन कार्ड को अपडेट करना साथियों। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करूंगा। आप लोग सब्सक्राइब अब तक नहीं किए करें, कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कर लिए तो धन्यवाद, और घंटी को बजाना, और आपका आधार कार्ड कब बना कमेंट जरूर करना साथियों। इस वीडियो में वो भी हम बात करेंगे साथियों। आप लोगों ने जिस समय आधार कार्ड बनवाया था उस समय क्या हुआ था, उस टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग थे जैसे तैसे करके आधार कार्ड बनवा लिए, जो मन सो डॉक्यूमेंट दे करके। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए आपको हर एक 10 साल में अपडेट मांगा जा रहा है। अगर आप लोग अपडेट नहीं कराएंगे तो आधार कार्ड आपका इनएक्टिव कर दिया जाएगा। और यहाँ पे डेट भी बढ़ाया जा रहा है, और उदय ने यहाँ पे क्लियर किया है, आपने जो आधार कार्ड बना लिए हैं, लेकिन आधार कार्ड बनवाने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर आप लोग अपलोड नहीं करते हैं तो भाई इनएक्टिव होगा, लास्ट में पहले इनएक्टिव कर दिया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आपको देना क्या है, यहाँ पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र, जिसको निवास कहते हो, जो रेसिडेंस होता है, वो आपको देना पड़ता है। और एक वोटर आईडी कार्ड दे दीजिए, हो जाएगा। या तो पैन कार्ड दे दीजिए, आवासीय प्रमाण पत्र दे दीजिए, रेसिडेंट दे दीजिए, वो भी चलेगा। पैन कार्ड तो हर आदमी का बनता है भाई, वोटर कार्ड तो हर आदमी का बनता है, वो दे सकते हो। अब बात है कि जिसका पैन कार्ड नहीं है वो क्या करे, तो वो जो है अपना जो है डॉक्यूमेंट, जो स्कूल में पढ़े लिखे हैं, 5वीं 8वीं 10वीं जो भी पढ़े हैं, अगर 10वीं का मार्कशीट दे सकते हो, और आवासीय प्रमाण पत्र दे दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़े लिखे नहीं है वो आवासीय प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए, है ना। और भी जो मतलब मान लीजिए जिसका पैन कार्ड नहीं बना है वो क्या देगा, जो छोटे हैं 15 साल का है वो क्या देगा, तो वो जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। 18 साल से नीचे हैं, 20 साल का 25 साल का, तो भी जन्म प्रमाण पत्र चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब प्रूफ चलेगा, वहाँ बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, आपको दिख जाएगा साथियों। और क्या है, पानी का बिल दे सकते हो, बिजली का बिल दे सकते हो, एड्रेस प्रूफ है, जिसके पास कुछ नहीं है तो अपना घर में जैसे पिताजी माताजी के नाम से कनेक्शन है, समझ रहे हो। राशन कार्ड का भी ऑप्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे आप दे सकते हो। LIC करवाएं तो उसका भी बिल चलता है, LIC का क्या उसको बॉन्ड पेपर, उसको भी दे सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है आप दे सकते हो, और बहुत सारा और भी डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपने आधार बनाया है और 10 साल हो चुका है, अभी कितना 2026 चल रहा है, अगर आपने 16 में बनाया, 15 में, आपका 14 में, 13 में, 12 में, 11 में, जब भी बनाया, समझ रहे हो, तो भाई 11 से ही बनना शुरू हुआ था, 12 के आसपास आधार कार्ड, तो उस समय से शुरू हुआ था। अब तक अगर आपने बनाया है तो आप लोग जो है वहाँ पे करवा लीजिए। 10 साल हो चुका है, जिसका 10 साल 9 साल कंप्लीट हो चुका है, वे लोग कर से ज़रूरी है, समझ पा रहे हो। और देखो यहाँ पर आपका बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन भी होगा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आधार फेक चला रहा है, फेक मतलब आधार चला रहा है, उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो देखते हुए देखो आधार को अपडेट किया जा रहा है, इसी को देखते हुए बहुत सारा लोगों का यहाँ पर हुआ फेक अकाउंट खुला है बैंकों में, और जिससे लेन देन हो रहा है, संदिग्ध लेन देन देखा जा रहा है, समझ पा रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो है गलत ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, दूसरे के अकाउंट से, दूसरे के आधार कार्ड से सिम कार्ड चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जबकि वो आदमी उसका वो सिम कार्ड लेके वो यूज नहीं कर रहा है, उसका कहना है कि मेरे नाम से कोई और चला रहा है, तो सरकार उस पर कार्रवाई क्यों करेगा। वो जब नहीं चला रहा है, लोकेशन दूसरे का है, उसके यहाँ का एड्रेस नहीं है, तो उसको थोड़ी पकड़ेगा, जो चला रहा है उसको पकड़ेगा, भले आपके नाम से है। तो इसलिए इस बात को समझ लीजिए, जहाँ भी सिम कार्ड लेने जाइए तो आप देखिए कि आपका सिम कार्ड दुकान वाला ऐसा ना हो कि एक सिम ले रहे हो 2 सिम एक्टिवेट कर दे रहा है। ऐसा भी बहुत सारा फेक चला है साथियों, तो सब बचाव करें। आधार कार्ड का सरकार ने इसलिए सख्त नियम लागू किया है, और आप लोग चेक कर सकते हो कि आपके आधार कार्ड से कितना सिम एक्टिवेट हुआ है। इसके लिए अलग से एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और जो आपका नहीं है, जो चल रहा है, उसको बंद करा दीजिए, समझ रहे हो। वहाँ पे आप जाके बंद करवा सकते हो। आप अपना अगर जैसे और भी नंबर है तो वो वेबसाइट पर कंप्लेन कर सकते हो, हेल्पलाइन पर बात कर सकते हो। इसके लिए अलग से जाके साइबर क्राइम में जाके कंप्लेन कर सकते हो, नहीं भाई ये नंबर मेरा नहीं है, समझ रहे हो, ये चल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर है। और देखिए, और यहाँ पे पहले क्या था कि शिविर के माध्यम से, फिर बाद में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड पहले बना। उसके बाद बैंकों में अब देखिए आ गया, बैंकों में भी आधार कार्ड बन रहा है, सुधार हो रहा है, बहुत सारे से लोग हैं, है ना। तो यहाँ पे सरकारी संस्थान कोई है तो वहाँ पर भी
तो इस तरीके से है। और देखिए यहाँ पे उस समय तो बन गया, लेकिन आप लोगों को जो चीज़ें मैंने बताया है वो चीज़ें आप लोगों को पूरा करना होगा साथियों। अगर वो नहीं करेंगे तो बाद में परेशानी हो सकती है। इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं आज के समय में। और देखिए पहले तो आसानी से बन जाता था, जाली तरीका से बहुत सारे लोगों ने बनवा लिया, और क्या उसका गलत इस्तेमाल भी लोग कर रहे हैं, समझ रहे हो। इसलिए मैं आपको बता दूं, कहीं भी आधार बना है भाई तो आप लोगों को वो चीज़ करना होगा, और ये नहीं चलेगा। गलत जो है आप लोगों ने अगर किया है तो आप पर कार्रवाई भी हो सकता है अगर पता चला तो भाई, क्योंकि बहुत सारे सरकारी योजना का पैसा लोग क्या कर रहा है, एक फिंगर ये देके आधार में अपडेट करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, अलग अलग 10 फिंगर देके 10 का जो है क्या कर रहे हैं, पैसा सरकारी योजना का, राशन कार्ड का, वृद्धा पेंशन का लोग उठा रहे हैं। बहुत सारे मनरेगा का पैसा उठा रहे हैं। इसी से लेकर के इसमें बहुत सारा फ्रॉड हुआ है। इसलिए सरकार जो है चाह रही है आप लोग जल्द से जल्द अपडेट करा लें। आप लोगों के पास जो है अभी टाइम है, समझ रहे, अभी मई चल रहा है, जून स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे और आपका आधार ब्लॉक नो में बता दे रहा हूँ, आपके घर में जो भी आपके मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची फूफा फूफी आपका गोतिया में सारे लोगों को जानकारी दीजिए, अपने गाँव वाले को, अपने रिलेशन वाले को, समझ रहे हो, उनको बताइए। कोई दोस्त वगैरह है, एक दूसरे से जानकारी फैलता है कि आधार कार्ड को अपडेट करवाइए, 10 साल हो गया अपडेट कराना है, समझ रहे हो। और देखिए घर बैठे भी कैसे कर सकते हो, यूआईडी के वेबसाइट पर जाना, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया कि आधार कार्ड को अपडेट कैसे कराना, जैसे केवाईसी नहीं होता है उसी टाइप का अपडेट होगा। वहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आइडेंटिटी प्रूफ में आप अगर बच्चे लोग हैं पढ़े तो उसको जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए, उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं, दोनों साइड जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए, हो जाएगा। अगर थोड़ा सा पढ़े लिखे बच्चे हैं, जैसे 5वीं का स्कूल का सर्टिफिकेट है सरकारी का, टीसी वगैरह है तो वो कर सकते हो अपलोड। और उसका जो है आवासीय प्रमाण पत्र वो कर दो। उसके बाद 8वीं है तो 8वीं का कर दो। अगर 10वीं पढ़ा है 10वीं का मार्कशीट आवासीय कर दो भाई। अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो वो कर, जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ कर दोगे तो उससे भी हो जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा ज़्यादा उम्रदार हैं तो वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर दो, पैन कार्ड कर दो, हो जाएगा। पढ़े लिखे नहीं, यार पढ़े लिखे हैं तो 10th का मार्कशीट कर दो, और आपका वोटर कार्ड कर दो, पैन कार्ड कर दो। ये सारी चीज़ें वहाँ ऑप्शन आ जाएगा चुनने का। एक देखो आइडेंटिटी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, तो जन्म प्रमाण पत्र दोनों डॉक्यूमेंट में गिना जाता है, समझ रहे, ये सबसे फ़ायदा है। तो इस तरीके से यहाँ पे है, बहुत सारा ऑप्शन है। नहीं तो बिजली का बिल एड्रेस प्रूफ में आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो साथियों। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ें जो कि लोगों को जो है जानकारी हम देते हैं, इस चैनल पर कंटिन्यू हम वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के लिए बताते हैं साथियों। आप लोग थोड़ा सा प्यार दिखाइए, आप लोग शेयर ज़रूर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, हर जगह, ताकि वीडियो में इस तरीके से आप लोगों के लिए बना सकूं। और देखिए अपना आधार नंबर और OTP से आप लॉगिन कर सकते हो, मोबाइल नंबर रजिस्टर। आजकल तो आधार का अपना एक ऐप आ गया है, घर बैठे आप मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हो, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। बस उस मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, उस मोबाइल से में रिचार्ज होना चाहिए। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और किसी का भी अपना घर में अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर उसका अपडेट नहीं था, पहले बना है, तो आप घर बैठे कर सकते हो फेस ऑथेंटिकेशन से। उसका अगर मोबाइल नंबर खो गया है तो मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो यहीं से। भूल गया या तो मतलब दूसरा नंबर डाला है, वो नंबर अब चालू नहीं है तो अपडेट, लेकिन मोबाइल नंबर यही हम आपको बताना चाहेंगे, वही मोबाइल नंबर डालिए जो हमेशा चालू रहता है, हर हमेशा रहता है, ठीक है। बार बार मोबाइल नंबर चेंज ना करें। आधार सेंटर मोबाइल नंबर चेंज के लिए आपको नहीं जाना होगा, यहीं से कर सकते हो। एड्रेस यहीं से अपडेट कर सकते हैं साथियों, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका है। आधार सेंटर आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद अपडेट कर सकते हो। अभी सरकार के द्वारा फ्री में अपडेट आप लोगों को दिया गया है, अपना अपडेट करा लीजिए, नहीं तो आधार बंद हो जाएगा, बैंक अकाउंट भी जो है और सरकारी योजना का पैसा आना भी बंद हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ लीजिए। जैसे PM किसान का फायदा हो गया, इसका नहीं मिल पाएगा DBT के माध्यम से। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, और सरकार बच्चों का स्कॉलरशिप हो गया, इंदिरा आवास हो गया, PM की आवास योजना हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो DBT से आपको फ़ायदा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करा लेना है साथियों। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर कर दें और कमेंट करें कि आपने अपडेट किया नहीं किया, आपने कब आधार बनाया था।